आज सुबह सुबह उठकर सूर्य देवता ने ऐसे दर्शन दिए कि मानो मेरी नींद खुली की खुली रह गई। और उसके बाद नींद किसको आने वाली थी दोस्तों। अब तो उठने का भी समय हो चला था। सूर्य आज भी मेरे बिल्कुल सर के ऊपर चढ़ गया था और सूर्य की रोशनी पूरी तरह से मेरे कमरे में आ रही थी। पानी का भी तो अपना ही रूप है ना दोस्तों। ठंड में ये क्या बर्फ़ बनकर जम जाती है, गर्मियों में भाप बनकर उड़ जाती है, और जब ज़्यादा ठंड ना हो और ज़्यादा गर्मी ना हो तो ये अपना अस्तित्व कभी नहीं छोड़ती। पानी का रूप हमेशा ही अपना अस्तित्व पकड़े रहता है। इसी तरह हमें भी अपना अस्तित्व हमेशा बनाए रखना चाहिए। इसी ठंडे ठंडे पानी से मैंने अपने चेहरे को अच्छी तरह से धो लिया और सिर्फ पानी से ही सुबह सुबह बिना कोई फेस वॉश लगाए, कुछ भी इस्तेमाल किए बिना मैंने अपने चेहरे को इस तरह धो लिया पानी से। और अब एक ताज़गी का एहसास होने लगा। अब मानो मेरी नींद पूरी तरह से खुल गई है। जो बची कुची नींद थी वो भी चली गई है दोस्तों। रोज़ की तरह अपनी दिनचर्या को पूरी करती हुई मैं फिर से आ गई अपने गैस पर गर्म पानी चढ़ाने, क्योंकि रोज़ सुबह गर्म पानी पीना आपकी सेहत के लिए बहुत फलदायी होता है दोस्तों। अपनी लगातार प्रयास से और अपनी निष्ठा से अपने काम को हमेशा करते रहना चाहिए। चाहे लोग कुछ भी कहे, आप अपना काम करते रहिए और सदैव आगे बढ़ते रहिए। यही तो जीवन की पहचान है ना। और फिर इसके बाद क्या था, मैंने अपनी खिड़की का दरवाज़ा खोला। धूप कांच को चीरती हुई सीधे मेरे चेहरे पे पड़ी और मैंने गर्मी में भी धूप का आनंद उठाते हुए धीरे धीरे अपने ग्लास में रखे पानी को पी लिया। और आज दिन भर मुझे क्या करना है, ठीक उसके बारे में सोचने विचारने लगी। स्ट्रिपिंग होती है ना दोस्तों, बहुत ही अच्छी होती है। और सुबह सुबह जब आपको ये पक्षियों का चहचहाना सुनाई देने लगे तो समझ जाना कि आपकी मॉर्निंग आज गुड होने वाली है। और सुबह सुबह जब मैं अपनी बालकनी में टहल रही थी तो पक्षियों की इतनी मीठी आवाज़ मुझे बहुत प्रभावित कर रही थी। नीचे बच्चों को खेलता हुआ देख, सूरज का प्रकाश आते हुए देख और लोगों को अपने दिनचर्या के कामों में लगा देख बड़ा ही अच्छा लगता है। जैसे एक एनर्जी से आ जाती है। फिर मुझे क्या, मेरे भी बहुत सारे काम पड़े थे आज।
अब भली भांति अपने गले को गर्म करके रियाज करने के पश्चात मन को जैसे ठंडक सी पड़ जाती है। एक संगीतकार के जीवन में रियाज करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसके पश्चात मैं अपने घर के कामों में जुट जाती हूँ। जल्दी जल्दी से अपने बेड हटाती हूँ, अपनी मच्छरदानी को खोलती हूँ, सारे बेड्स को सरिया के अच्छे से रखने के बाद उसके बाद बारी आती है घर को अच्छी तरह से सफाई करने की। अपनी कमर कसने के बाद मैं उठाती हूँ अपना झाड़ू और पूरे घर की सफाई कर देती हूँ। बालकनी में धूल और धूप की वजह से रोज़ काफ़ी गंदगी आ जाती है दोस्तों, इसलिए मैं अपनी बालकनी को रोज़ चमकाने के लिए सुबह सुबह ठंडे पानी से रोज़ धो देती हूँ। साफ़ सफाई के साथ साथ मेरा अधिकतम समय बालकनी में ही गुजरता है, इसलिए इसे स्वच्छ रखना तो मेरी ही जिम्मेदारी बनती है ना। इन सभी कामों को करने के बाद बारी आती है मेरे एक्सरसाइज करने की बारी। कहते हैं ना दोस्तों, स्वास्थ्य सबसे अमूल्य धन होता है। आप जीवन में कितना भी कमा लो, कितना भी संघर्ष कर लो और कितना भी समय अपना आप सिर्फ अर्निंग में लगा लो, लेकिन अल्टीमेटली आपका स्वास्थ्य सब कुछ होता है। ये व्यायाम करना शरीर के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आप खाते हो सोते हो, वैसे ही हर दिन आपको व्यायाम करना चाहिए। एक्सरसाइज करना आपको सुबह से लेकर शाम तक पूरी तरह चुस्त दुरुस्त रखता है कि एनर्जी मानो सुबह से शाम तक बिल्कुल बनी रहती है। इसलिए अच्छे से खाते रहो, पीते रहो, एक्सरसाइज तो ज़रूर करते रहो दोस्तों। मैं कह रही जैसे कि मैं कर रही हूँ, अगर इस वीडियो को देख के आप भी प्रभावित हो रहे हो तो कल से आप भी ज़रूर एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। कि आपने तो सुना ही होगा, हेल्थ इज़ वेल्थ। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है। एक्सरसाइज डन, थैंक यू। तो अब एक्सरसाइज करने के बाद बारी आती है दोस्तों, थोड़ी सी स्किन केयर भी कर लेनी चाहिए ना। देखना किसको पसंद नहीं होता, सुंदर दिखते ही तो आप को प्रभावित कर पाते हैं, अपनी ओर आकर्षित कर पाते हैं। तो क्यों नहीं इस चेहरे का भी थोड़ा सा ध्यान रख लिया जाए। पास कुछ भी रखा रहता है तो वो वेस्ट नहीं होता दोस्तों। ये देख लो, एक टमाटर का टुकड़ा मेरे पास कल रात बच गया। अब ये सब्जी में डालने लायक तो है नहीं, मैंने सोचा क्यों नहीं इसे फेस पे रब कर लिया जाए और थोड़ी स्किन केयर भी हो जाए। बताओ दोस्तों, चेहरा चमक रहा है ना? अरे गौर से देखो भाई, चमक ही तो रहा है। चलो भाई, इतना कुछ कर लिया है तो दांतों की सफाई भी तो होनी ज़रूरी है ना। और हाँ, अब सफाई करने की बारी आती है मेरे दांतों की। मज़े में घूमते टहलते अपने दांतों की सफाई भी मैं कर लेती हूँ, उसी बालकनी का यूज़ करते हुए दोस्तों। कुछ हेल्दी हो जाए, जैसा कि मेरा फेवरेट है ऑरेंज। ये क्या, जैसा कि मेरा फेवरेट है ऑरेंज। तो अब ऑरेंज को छीलना है और फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट रेडी करना है। ऑरेंज के साथ साथ मैं खाने वाली हूँ यहाँ पे बनाना। तो चलो, बनाना भी कट हो गया। पैकेट की जद्दोजहद ने तो मुझे रुला दिया। अरे नहीं 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 नहीं, क्या हो गया? जब भी इस पैकेट को खोलती हूँ हमेशा मुझसे ये दूध गिर क्यों जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, अगली बार से मैं ध्यान रखूँगी। तो यहाँ पे हो गया है मेरा ब्रेकफास्ट रेडी। बालकनी में बैठे बैठे आखिर लोगों को निहारते मैंने अपना ब्रेकफास्ट भी ख़त्म कर लिया। इतनी गर्मी पड़ रही है कि लू से बचना तो बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया है। इसलिए अपनी माता जी के आदेश पे मैंने सत्तू में प्याज डाल के, ढेर सारा प्याज डाल के पिया और अब कम्प्लीटली मेरा नाश्ता डन। पेट तो इतना भर गया है यार। अब आती है बारी फटाफट से शावर लेने की और रेडी होने की। यहाँ पे मैं नहा के बिल्कुल फ्रेशन अप होके ब्लू से आउटफिट में रेडी होके आ चुकी हूँ। कैसी लग रही हूँ? अरे अभी तो तैयार हुई नहीं अभी तो बचा है तैयार होना। वैसे ड्रेस कैसा लग रहा है? बिल्कुल लग रही हूँ ना टीचर। कभी कभी हम जो सोचते नहीं वो हो जाता है लाइफ में। मैंने अपने बचपन में कभी नहीं सोचा था कि मैं लाइफ में आगे चल के एक टीचर बनूंगी, कभी नहीं। अरे टीचर तो कभी बनना ही नहीं था दोस्तों। लेकिन देखो, जो हम सोचते नहीं है हमेशा भगवान हमें वही दे देते हैं। लेकिन भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सबसे बेहतर होता है। हमेशा सोची हुई चीज़ पूरी नहीं होती, फिर जो ऊपर वाले ने सोच रखा होता है वो तो बेहतरीन होता है, ये तो मानना पड़ेगा। ये मेरे सजने की बारी, तो क्यों ना इस पर एक गाना हो जाए। सज धज के मैं ज़रा बन ठन के बान चलाऊंगी नैनन के, आईना ज़रा निहार लूं, खुद अपनी नज़र उतार लूं। मैं तो सज गई रे सजना के लिए, मैं तो सज गई रे चलो बहुत हो गया गाना। तो इसके साथ ही अब मैं किचन में जाके अपना लंच प्रिपेयर किया हुआ को पैक करती हूँ, अपने बॉटल को अपने बैग में डालती हूँ और फटाफट से निकल जाती हूँ। अरे इस चेहरे को भी तो पैक करना है ना, कहीं फिर धूल मिट्टी से गंदी ना हो जाए। फाइनली ये सफ़र ख़त्म हुआ और मैं पहुंच गई अपने विद्यालय। ये रहा मेरा स्कूल। देखिए बिल्कुल नेचर के बीच में है ना, बाहर कितना सारा पेड़, बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा। स्कूल में एंटर करते ही बच्चों का वो गुड मॉर्निंग बोलना बिल्कुल टीचर वाली फीलिंग दे जाता है। यहाँ गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का इतना स्नेह मुझे इतना प्यार देता है, इतना प्यार देता है कि इस मन करता है इस जगह को बिल्कुल ना छोड़ूं। हमारी किस्मत हमें कहाँ ले जाएगी ये हमें पता नहीं होता। जहाँ रहते हो, जहाँ काम करते हो, वहाँ दिल लगा के आपको काम करना चाहिए।
तो यहाँ मैं जुट गई हूँ बच्चों का रिजल्ट्स बनाने में। और ये रहा हमारा कार्यालय जहाँ हम रोज़ सुबह से शाम बिताते हैं। 10th और 12th के बोर्ड्स हुए और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद अभी आई है उनके रिज़ल्ट बनाने की बारी। कि बच्चों के भी एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो 7, 8, 9, 10, 11th इनकी भी इनकी ही रिज़ल्ट हमें एग्जैक्टली प्रिपेयर करनी थी। तो मैं अपने काम में जुट गई हूँ और फटाफट से इनका रिज़ल्ट रेडी कर रही हूँ ताकि बच्चे नए क्लास में प्रवेश कर सके। काम को पूर्णतः लगन से करने के साथ साथ मैं लोगों का यहाँ पे गॉसिप भी सुन रही थी, मगर मैं कुछ खुद नहीं बोल रही थी, मन मन मुस्काए जा रही थी। हाँ, फाइनली अब मेरा काम भी पूर्ण होने को चला। छोटे बच्चों को अपने पास पाता देख मन बिल्कुल खिल सा उठता है, अपने बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है। एक समय था जब हमें रिज़ल्ट मिला करता था, हम अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल जाते थे और हमें अपने पेरेंट्स के सामने हमारा रिज़ल्ट मिलता था। लेकिन समय कितना जल्दी गुजर जाता है ना दोस्तों, हम कब इतने छोटे से इतने बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। कल तक हमें रिज़ल्ट हमारे हाथों में मिलता था और आज इतने समय बीतने के बाद मैं रिज़ल्ट्स बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो ये फ़र्क, ये समय कब निकल गया बिल्कुल पता ही नहीं चला। तो ये रहे हमारे विद्यालय के छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने से बच्चे। क्या आपको पता है दोस्तों, ईश्वर विधाता जिन्होंने हमारा भविष्य रचा है, उसके बाद एक शिक्षक को ही ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि वो एक जीवन का भविष्य रच सकता है। हम इन बच्चों का भविष्य रच रहे हैं ताकि कल ये चल के हमारे देश को एक असीम ऊंचाई पर ले जाए। अगर अपना बचपन फिर से जीना है ना, तो एक बार स्कूल में आके देखो, फिर से अपना बचपन याद आएगा, है ना।